हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल मैथ इनकाउंटर के ज़रिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। एंगल, जिसे हिंदी में हम कोण भी कहते हैं। आज मैं एंगल के बारे में बात करने वाला हूँ। एंगल्स के टाइप के बारे में बात करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं एंगल के बारे में। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, अ शेप फॉर्म्ड बाय टू रे डाइवर्जिंग फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट। कहने का अर्थ है जब दो रे का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो यदि कॉमन हो जाए, जैसे कि ओ ए एक रे है और ओ बी दूसरा रे है, ये दोनों रे का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो कॉमन हो जाए और पहला रे ओ ए दूसरे रे ओ बी पर जो उसका झुकाव होता है, तो इस झुकाव को ही हम एंगल कहते हैं। कुछ बेसिक्स पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं, जैसे कि ये जो कॉमन पॉइंट है हम इसको वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। वर्टेक्स, हिंदी में इसको सीरा भी कहते हैं। हिंदी में इसको सीरा भी कहते हैं। अब जो ये दोनों रेस हैं ओ ए और ओ बी, इन दोनों रेस को हम कह सकते हैं भुजाएं, साइड ऑफ एंगल। ये दोनों जो रेस हैं इनको हम भुजाएं कहते हैं। हिंदी में भुजाएं कहते हैं। बात करते हैं इंटीरियर स्पेस और एक्सटीरियर स्पेस की। तो जिस प्लेन सरफेस पर ये एंगल बनता है, इस एंगल के अंदर साइड जो स्पेस होता है उसको हम इंटीरियर स्पेस कहते हैं। इंटीरियर स्पेस। और जो इसके आउटर साइड में होता है उसको हम एक्सटीरियर स्पेस कहते हैं। एक्सटीरियर स्पेस। बात करते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल की। तो हम एंगल को डिग्री में मेज़र करते हैं, जैसे कि थीटा बराबर अगर 60 है तो हम इसको डिग्री में, ये डिग्री का साइन है, इसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं। डिग्री में मेज़र करते हैं। एंगल को राइटिंग फॉर्म में हम लिखते हैं एंगल ए ओ बी, जो कि ये सरासर गलत है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एंगल ए ओ बी। राइटिंग फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं ए ओ बी, ये मेजरिंग बताता है। और ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक ऐसे चलता है कुछ इस प्रकार से, हम मेज़र करेंगे एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। मेज़र हम करेंगे एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अभी तक हम एंगल की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की, एंगल के सभी प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। जो डायवर्सन होता है, जो झुकाव होता है दो रे में, उस झुकाव के आधार पर एंगल को अलग अलग नाम से जानते हैं। बात करते हैं एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल का जो झुकाव होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होता है। कहने का अर्थ है जो झुकाव होता है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है। उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम हिंदी में न्यून कोण भी कहते हैं। बात करते हैं अब राइट एंगल की। तो राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं और इसका झुकाव
एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के ये एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल की, अधिक कोण, जिसको हिंदी में अधिक कोण के नाम से हम जानते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसका झुकाव हमेशा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। कहने का अर्थ है यह हमेशा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। जब दोनों रे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस प्रकार से। एक रे फिक्स्ड कॉमन पॉइंट से, कॉमन एंड पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस पर जब हम एंगल मेज़र करते हैं तो वो ये 180 डिग्री का होता है। ये 180 डिग्री का एग्जैक्ट कोण बनाता है, इसलिए हम इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल में जो झुकाव होता है वो 180 डिग्री से ग्रेटर ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम। कहने का अर्थ है जो रिफ्लेक्स एंगल का जो झुकाव होगा दो रे का, वो इस प्रकार से होगा, 180 डिग्री से 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और 360 डिग्री से कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लीट एंगल की, संपूर्ण कोण। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। तो जैसा कि हम जानते हैं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। जब जो झुकाव होता है एक रे का दूसरे रे से, तो वो पूरा सर्कल राउंड करके उसी पोजीशन पर आ जाता है और उस पर ही लाई कर जाता है, तो इस एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये 360 डिग्री का होता है। एक होता है जीरो एंगल भी। जीरो एंगल, जिसे हिंदी में शून्य कोण कहते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार का बनता है, बट ये शून्य कोण जो होता है वो इस तरीके से राउंड अप नहीं होता है, वो उसमें कोई झुकाव ही नहीं होता है, वो उसी पे ओवरलैप किया रहता है, उसे हम जीरो एंगल भी कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।